अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिर और आज हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट आपके सामने शो हो रही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आगे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हमने इन तीनों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस हैं, इनको सॉल्व करके एक्स और वाई फाइंड करना है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला पार्ट है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, और ये इक्वल है आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आयोटा अगेन मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा। तो हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आंसर निकालना है एक्स और वाई का। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको पता है सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले एक दफ़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी जाती है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये इक्वल है आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, आप लेफ़्ट साइड से जस्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लें, राइट साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट साइड पे या आप सारा एज इट इज़ लिख रहने दें तो भी ठीक है। तो आपके पास यहाँ से मैं चलें इसमें से रियल पार्ट अलग कर लेता हूँ, एक्स और प्लस का 2 और आयोटा वाली वैल्यू ये 2 हैं, तो इनमें से मैं आयोटा कॉमन लेके वाई माइनस 3 ले लेता हूँ। ठीक है जी। ये अब ऐसे ही चलता रहेगा नीचे और राइट साइड हमें सॉल्व करना हो। अब राइट साइड आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो इसमें आप जो है आयोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे तो इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके अगेन सॉल्व कर लें, वो फिर करना तो एट दी एंड ये सारा सॉल्व ही है, तो आपकी मर्ज़ी है। तो पहले हम आयोटा ख़त्म कर देते हैं। तो ये आ गया आयोटा इंटू 5 आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर और 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है जी। अब ये साइड ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो इसे ना लिखें, और अगर लिखना है तो फिर ठीक है, ये ऐसे ही आती रहेगी एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई माइनस 3 और इधर आ जाएगा 5 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया और यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये एज इट इज़ एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई माइनस 3 और इधर 5 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आयोटा आया, 5 आयोटा को प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 20 आयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा आ गया। अब आपको पता है जहाँ आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ आप साइन चेंज कर देंगे। तो एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई माइनस 3 और इधर आ गया 15 आयोटा। हाँ चलें इन्हें सॉल्व भी कर लेते हैं। 15 प्लस 4 19 आयोटा मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया और आयोटा स्क्वायर की वजह से साइन चेंज तो -20 प्लस का 3, मैंने इन आयोटा वाली वैल्यूज़ को सम अप कर लिया था। 15 और 4 19 आ गया। अब मज़ीद लिखेंगे एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई माइनस 3 और इधर -20 प्लस 3 ये -17 आ गया और प्लस 19 आयोटा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करना है। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करेंगे। रियल पार्ट जो आयोटा के बगैर वैल्यू होती है, तो इधर आ गया एक्स प्लस 2 और इधर आयोटा के बगैर वैल्यू है -17, इधर आ गया वाई माइनस 3 यानी आयोटा के साथ वो इमेजिनरी पार्ट कहलाती है और इधर आ गया 19 वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 19। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स इधर रहेगा -17 और प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो एक्स इक्वल आ गया -19 के। इसी तरह y इक्वल 19 प्लस 3 या y इक्वल आ जाएगा 22 के। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा पहले पार्ट का। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सेकंड, उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा और ये इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस 5 आयोटा और अगेन मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा 3 बाय 5। ठीक है जी। ये हमारी स्टेटमेंट है। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं।
एक दफ़ा स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखी जाएगी। तो ये आ गई एक्स प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इक्वल्स 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 5 आयोटा एंड माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3/5। लेफ्ट साइड एज इट इज़ लिख कर रहने दें, तो ये आएगी एक्स प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। एक काम एज इट इज़ यहाँ तक। यहाँ से आपने -5 कामन ले लेना है, इस ब्रैकेट में से -5 कामन ले लेना है। -5 कामन लिया तो यहाँ बच जाएगा, माइनस कामन लेने की वजह से प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, -5 टेकिंग कामन, देन वी हैव 1 माइनस आयोटा और इधर माइनस आयोटा 3/5। इतना करते हुए अब देखिएगा हुआ क्या, 1 माइनस आयोटा से कैंसिल। अगर सिमिलर टर्म प्रोडक्ट में आ रही हो और एक लेफ्ट साइड पे हो एक राइट साइड पे, तो वो कैंसिल हो जाती है। कैंसिल एक्चुअली वो ये होता है कि दोनों तरफ वो से डिवाइड करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये, और माइनस माइनस प्लस हुआ ये, और माइनस का 5 ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी, बाकी क्या बच गया, एक्स प्लस आयोटा वाई इधर बच गया, इधर 2 माइनस 3 आयोटा और यहाँ पे सिर्फ प्लस का 3 बच गया मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। कैसे, ये -5 कैंसिल, 1 माइनस आयोटा आमने सामने कैंसिल, बाकी यहाँ पे 3 आयोटा बच गया, तो वो मैंने तरतीब में लिख दिया। अब आपके पास x प्लस आयोटा वाई, इधर आ गया 3 2 6 आयोटा माइनस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ आयोटा स्क्वायर होगा साइन चेंज कर देंगे, सो वी हैव x प्लस वाई आयोटा इक्वल 6 आयोटा प्लस का 9। कंपेयरिंग अगेन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, अगर इनका कंपैरिजन करेंगे तो x आ जाएगा 9 के इक्वल ये, और आयोटा y इक्वल 6 आयोटा, यानी कि y आ गया 6 के इक्वल। तो ये हमारा मुतलका आंसर था, हमने x और y को फाइंड करना था। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब अगला आखिरी पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है जी हमारा x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा, ये इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा के। तो आपने सोल्यूशन लिखना है, एक दफ़ा क्वेश्चन स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख देंगे, x ओवर 2 प्लस आयोटा, इसी तरह से y ओवर 3 माइनस आयोटा एंड 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है जी, अब बजाय एलसीएम लेने के आप रैशनलाइज कर लें ये वाला हिस्सा। तो आपके पास रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का जो है कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। तो ये आ जाएगा x ओवर 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, और ये इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा के। हमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस x आयोटा s लिख लें, वैसे अगर सिंपल लिखना है तो भी तो आपकी मर्जी है, और ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, इसी तरह 3y प्लस y आयोटा, हमने सामने ज़रब दिया इन दोनों को, नीचे 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़। अब ये ऊपर बना 2x माइनस x आयोटा डिवाइडिंग बाय, ये आया 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ चलें एक दफ़ा लिख लेते हैं, प्लस 3y प्लस y आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसमें आपके पास नेक्स्ट जो है आपने 2x माइनस x आयोटा और इसे डिवाइड कर दिया 4 और 1 5 पर। सिमिलरली 3y प्लस y आयोटा और इसे डिवाइड कर दिया 9 और 1 10 पर, एंड दिस विल बी 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है जी, अब यहाँ से आपकी मर्जी है, चाहे तो अभी रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके सॉल्व करनी और चाहे तो एलसीएम ले लें, तो बेहतर रहेगा कि हम एलसीएम ले लेते हैं। यानी इसका एलसीएम लिया 10, तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ वैल्यूज़ को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर बच गया 2 इंटू 2x माइनस x आयोटा प्लस 3y प्लस y आयोटा, एंड दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 4 10
4 + 5 आयोटा। क्या किया इसका 10, तो हमने यूँ किया कि दोनों तरफ 10 से ज़रब दिया है, तो 10 को इससे ज़रब दिया तो 5 2 बार 10, यहाँ 2 बच गया एंड ये फैक्टर आ गया 2x - x आयोटा। इसको 10 से ज़रब दिया तो 10 कैंसिल, 3y = y आयोटा आ गया और ये बराबर बच गया 10 से ज़रब देने के बाद 10 × 4 + 5 आयोटा। अब इसको हल किया तो 2 2 बार 4x - 2x आयोटा, 3y = y आयोटा, 4 10 बार 40 और 5 10 बार 50 आयोटा। ये आ गया जी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हल। ठीक है जी, तो इसमें वही है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की सेपरेशन करेंगे। तो सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमारे पास रियल पार्ट कौन से हैं, 4x और प्लस का 3y इक्वल है 40 के 40 के, इसे मैंने एक्सप्रेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह -2x + y ये इक्वल है 50 के, इसे मैंने 2 का नाम दे दिया। अब मैंने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो कोफिशिएंट सेम करने हैं, इसमें कोफिशिएंट सेम कोई नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सप्रेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से ज़रब देता हूँ, फिर इसके अंदर ऐड करूँगा। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 2, 2 से ज़रब दिया, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 50 2 बार 100 आ गया, इसे मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2 और 2 50 100 आ गया। तो -4x + 2y = 100 आ गया। अब क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन 1 और 3 इन दोनों को ऐड करता हूँ। तो एडिंग 1 एंड 3, इनको ऐड किया तो बना 4x + 3y = 40 और -4x + 2y = 100। ऐड किया तो ये कैंसिल, 3 2 5 आया और 140। ठीक है जी, 100 और 140। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो 140/5, तो ये क्या बनेगा, 5 2 बार 10 और बाकी 40, तो 5 8 बार, y = 28। एक तो ये वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, तो आप बेहतर है कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, आसान रहेगा। पुटिंग y इन 2, पुटिंग y = 28 इन एक्सप्रेशन 2, तो -2x + y की जगह 28 और ये 50 की इक्वल, -2x 50 - 28। ठीक है जी, ये आपके पास बना, यहाँ पे कर देते हैं -2x, 50 में से 28 निकाले, 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 2 गया 2। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 22/-2 x आ गया -11। तो y की वैल्यू 28, x की वैल्यू -11। होप सो क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगला सवाल करेंगे। थैंक यू सो मच।